क्लास 10th मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ गए हैं। तो मैथमेटिक्स में हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं। अलजेब्रा के एक अलग डोमेन जो अलजेब्रा का होता है उसमें अलग फॉर्मूले होते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती है। और वो ये जो अलजेब्रा है इट हैज़ अ वाइडर एप्लीकेबिलिटी। एट द सेम टाइम ज्योमेट्री इज़ आल्सो यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ एंड इट हैज़ वास्ट एप्लीकेबिलिटी इन आवर डे टू डे लाइफ। और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। 16th सेंचुरी में क्या हुआ, फ्रांस का एक मैथमेटिशियन था जिसको रीनी डेकार्ट्स कहा जाता है। रीनी डेकार्ट्स को फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है बिकॉज जो ये रीनी डेकार्ट्स जो था ही डिस्कवर्ड द कार्टेशियन प्लेन। ही डिस्कवर्ड द कार्टेशियन प्लेन। इसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट द टुडेज लेक्चर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट, ऑरिजिन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई कहाँ से। रीनी डेकार्ट जो था ये एक दिन बेड पे सोया था। While he was asleep, a spider comb or a fly was disturbing him. अब कुछ किताबों में स्पाइडर कॉम लिखा है, कुछ किताबों में फ्लाई लिखा है, व्हाटसोएवर, या मॉस्किटो जो भी था। There was a mosquito on the ceiling which was disturbing him. Finally, he went to a deeper thought. तो ये सोचने लगा कि अगर कल को मुझे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपको वो मक्खी या आपको वो स्पाइडर कॉम जो था वो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, हाउ विल यू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ दैट मॉस्किटो और दैट स्पाइडर कॉम with respect to the ceiling or with respect to the wall of that room. And this thought led to the discovery of the classical branch of mathematics which is known as coordinate geometry. ये जो रीनी डेकार्ट जो था, he is the scientist or rather a mathematician who is responsible for the discovery of Cartesian plane. जो आप कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हो, आप एक एक्स एक्सिस लेते हो, आप एक वाई एक्सिस लेते हो, एंड these lines which are horizontal and vertical they intersect each other at the origin. और आप एक्स एक्सिस को राइट साइड में पॉजिटिव कंसिडर करते हो, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। इसी तरह वाई एक्सिस को आप ऊपर पॉजिटिव कंसिडर करते हो, नीचे नेगेटिव। This intersection of the horizontal and the vertical lines in a plane is known as Cartesian plane because it involves Cartesian coordinates. So the discovery of Cartesian system dates back to the 16th century in France, where a mathematician known as René Descartes discovered a classical branch of mathematics today which we call coordinate geometry. अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसको समझने से पहले आपको कार्टेशियन प्लेन समझना होगा। कार्टेशियन प्लेन जो है इट इज द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। कार्टेशियन प्लेन इज द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेसिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन, और इन अदर वर्ड्स आई विल से इट इज अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेसिंग एनी पॉइंट इन स्पेस। मेरे पास कोई पॉइंट है स्पेस में या प्लेन में, हाउ विल आई ट्रेस इट? ट्रेसिंग मीन्स व्हाट? ट्रेसिंग मीन्स इफ आई विल ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन दैट प्लेन, आई विल इजीली कम टू नो द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट। और ये जो रेनी डेकार्ट्स जो था, इसने क्या किया, इसने कैसे एक्सप्लेन किया लोगों को कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। इसने बोला अगर इफ दिस इज द सीलिंग, राइट, if this is the ceiling of that room जिसमें इसको ये मक्खी डिस्टर्ब कर रही थी, इसने कहा ये उसकी सीलिंग है, कंसिडर दिस एज अ सीलिंग, राइट। इसने कहा फॉर एग्जांपल अगर ये स्पाइडर कॉम यहाँ पे है, सपोज पॉइंट ए पे है, या ये फ्लाई यहाँ पे है, या ये मॉस्किटो यहाँ पे है, इसने कहा जनाब ये जो मॉस्किटो है ये इस लाइन से इतना दूर है और ये इस लाइन से इतना दूर है। क्योंकि कार्टेशियन प्लेन इसी ने डिस्कवर की है, तो ये दिस इज एक्स, दिस इज ऑरिजिन, दिस इज वाई।
I am only taking the first quadrant because the horizontal and vertical lines divide the plane into 4 quadrants, which are anti-clockwise: plus plus, plus minus, minus minus, plus minus. Quadrants are always anti-clockwise, right? तो मैं पहला क्वाड्रेंट कंसिडर कर रहा हूँ. इट इज बिकॉज क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में दोनों डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं, राइट? एंड डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव पैरामीटर, राइट? इसने कहा ये जो मॉस्किटो यहाँ पे है ये वाई एक्सिस से इतना दूर है, सपोज ये 5 कदम दूर है यहाँ से, राइट? और ये जो मॉस्किटो है ये इस एक्स एक्सिस से, ये इस एक्स एक्सिस से समझो 4 कदम की दूरी पे है, राइट? 4 कदम या 6 कदम की दूरी पे है, दैट इज 5 and 6, right? So this mosquito on the ceiling as found by Rene Descartes is 5 steps away from y-axis and 6 steps away from x-axis. यहाँ से coordinates of point का concept आ जाता है. What are the coordinates of a point? एक पॉइंट की जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होती है उसमें एक जो पॉइंट होता है, 2 डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इस डिकार्ट साहब ने कहा, इसने कहा अगर ये पॉइंट 5 कदम दूर है एक्स एक्सिस से, ठीक है, 5 कदम दूर है वाई एक्सिस से और 6 कदम दूर है एक्स एक्सिस से, इसने कहा जनाब आप एक पॉइंट को स्पेस में या आप एक पॉइंट को किसी प्लेन में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? यू कैन डिस्क्राइब दिस लाइक दिस, एक्स कॉमा वाई. So every point in the plane or in the space is in this form, general form, right? अब इसने कहा ये जो x होता है, this is x coordinate, right? And this is y coordinate, right? इसने दूसरा नाम इसको दिया, इसने कहा this x, this is abscissa and this is ordinate. अब फाइनली रेनी डेकार्ट सक्सेसफुल हुआ, इसने लोगों को एक्सप्लेन किया वो जो वाक़या इसके साथ पेश आया था रात को, तो इसने वो एक्सप्लेन किया लोगों को. उसकी वजह से हम इस टाइम मैथमेटिक्स में हर किसी प्लेन में, हर किसी स्पेस में एक पॉइंट को ट्रेस कर सकते हैं. अब थोड़ा समझो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, दोनों कोऑर्डिनेट्स है एक पॉइंट के. इसको स्पेशली एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है. अब देख लो, अगर मैं इसको यहाँ पे जनरली एक्स एंड वाई लिखूंगा, यहां से आपकी एब्सिसा और ऑर्डिनेट की डेफिनेशन आ जाएगी, राइट? सो ये एक्स है. व्हाट्स एक्स? एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस and y is the distance of this point from x axis. ये जेके बॉस में ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं. The distance of a point from y axis is called. बच्चे कहते हैं अब y axis लिखा है तो ये y कोऑर्डिनेट होगा. No, never. The distance of a point from y axis is x coordinate, that is abscissa, right? And ordinate, that is y. It is the distance of the point from x axis. अरे बाबू, x जो होता है ये y axis से डिस्टेंस होती है, होता तो ये x ही है लेकिन डिस्टेंस होती है ये y axis से. y कोऑर्डिनेट y ही होता है लेकिन ये डिस्टेंस होती है x axis से. So never get confused in these things. X coordinate is distance of a point from y axis and y coordinate is the distance of the point from x axis. And x coordinate is called abscissa and y coordinate is called ordinate. And this is the position of a point in 2 dimensions, right? आप देख लो, थोड़ा इमेजिनरी वर्ल्ड में जाते हैं, इसको इमेजिनरी तरीके से समझते हैं. As is quoted by Einstein, right? Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the whole world. मैथमेटिक्स इसलिए समझ नहीं आता है बिकॉज स्टूडेंट्स possess knowledge, they don't possess imagination. If you counter attack imagination with the knowledge, then mathematics becomes a fun, it becomes a very easy subject. अब देख लो, जो ये कार्टेशियन प्लेन है, राइट?
this is x dash, this is y dash, this is origin, this is the Cartesian plane, right? कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट को ट्रेस करने के लिए हम उस कार्टेशियन प्लेन को स्क्वायर फिगर्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी एवरी पॉइंट इन द स्पेस कैन बी ट्रेस्ड बाय मेकिंग ए स्क्वायर लाइक फिगर्स। ग्राफ में क्या होता है, जब आप ग्राफ पेपर लाते हो मार्केट से, उसमें क्या होता है, एक ग्राफ पेपर स्क्वायर्स में डिवाइड हुआ होता है। इट मीन्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री you can trace a point in space by dividing that space या that plane into a grid of squares, and that is why this coordinate system, this Cartesian coordinate system, it is also called a rectangular coordinate system. इसको rectangular coordinate system भी कहा जाता है. It is because in the Cartesian plane every point is traced by dividing that Cartesian plane into a grid of squares in order to trace, in order to find the coordinates of that point, right? That's important thing. इसके बाद ये जो रीनी डेस्कर्ट्स ने अब जो ये ऑब्जर्वेशन की थी, इसने ये पब्लिश की 1637 में. ये पब्लिश इट वर्क बिफोर द team of mathematicians at that point of time. Finally, it was given a final law of this publication, and it led to the discovery of coordinate geometry. इसके बाद इस coordinate geometry की applicability क्या है? ये analytical geometry है. मैंने पहले भी आपको कहा, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. इसको इसलिए क्लासिकल मैथमेटिक्स कहा जाता है. इसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री के दरमियान रिलेशंस हैं, राइट? तो ये एनालिटिकल ज्योमेट्री है जो पब्लिश हुई थी 1637 में. अब देखो इसकी एप्लीकेबिलिटी. आपके पास हायर क्लासेस में हम सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं. इक्वेशन ऑफ ए सर्कल वो तो सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकलती है. हम क्योंकि मैट्रिक तक तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, हायर क्लासेस में इक्वेशन जो होती है जिनका पैराबोला बनता है, हाइपरबोला बनता है, इक्लिप्स बन जाता है. तो दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो रेनी डेकार्ट्स की थी, इसको बाद में अप्लाई किया गया इंटीग्रल्स के लिए, डिफरेंशियल्स के लिए. डिफरेंशिएशन में हम जब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं हायर क्लासेस में, तो वहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ते हैं. तो इट इज बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कैलकुलस की एप्लीकेबिलिटी दुनिया में इसलिए है, इट इज बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए. जैसे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस b, इस तरह ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस, इस तरह देखो. फॉर एग्जाम्पल आपके पास पायलट है. पायलट को कैसे पता है कि किसी डेस्टिनेशन में मैं इस जगह फ्लाई कर रहा हूँ? ए पायलट नोज द डेस्टिनेशन of the flight by coordinate system, right? तो पायलट को प्लेन का पता होता है कि हवा में चूंकि मैं फ्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है. That is only possible because of coordinate geometry. Coordinate geometry is a revolutionary mathematics. All the branches of the mathematics are totally dependent on this. न्यूटन का कैलकुलस या बाकी चीज़ें जो है, those are only dependent on this. आपके पास आजकल जीपीएस टेक्नोलॉजी है जो गाड़ियों में यूज होती है. जीपीएस टेक्नोलॉजी, जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है जो पोजीशन ऑफ द व्हीकल्स के लिए यूज की जाती है ट्रैफिक में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो जीपीएस यूज हो जाता है. व्हाट इज दैट? जीपीएस इज वर्किंग ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इट इज अ वाइडर एप्लीकेबिलिटी. आप चूंकि ये एप्लीकेशंस है, मैं थोड़ा हायर कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ. कमिंग बैक टू द मैट्रिक स्टैंडर्ड. So I hope you understand the position of a point in a Cartesian plane, which is generally xy. X is the x coordinate, y is the y coordinate, x coordinate is also known as abscissa. अब objective जब आएगा, the distance of a point from y axis is called. बच्चे कहते हैं distance of y axis से distance वो फिर coordinate लिखते हैं या y coordinate लिखते हैं. Distance of a point from y-axis is abscissa. Distance of a point from x-axis is known as ordinate या y coordinate, right? And the question point, use your point जो इस ईटा कदम दूर y-axis निश, तो इस ईटा कदम दूर x-axis निश. इसके बाद एक कंसेप्ट आ जाता है कि मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, right? I have got a Cartesian plane.
कार्टेशियन प्लेन में मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, जैसे आप ग्राफ डालते हो, आई हैव गॉट 2 points in a कार्टेशियन प्लेन. How will I find the distance between the 2 points in the Cartesian plane, which is your first topic in this chapter, that is distance formula. Now coming to that, right? अब देख लो. Distance formula. डिस्टेंस फार्मूला को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेन करने के बाद इसका प्रूफ मैं दे देता हूँ. देखो, मुझे डिस्टेंस निकालनी है, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक. ये एक स्केलर डिस्टेंस है. आई कैन यूज अ स्केल, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंस, राइट. अब कोऑर्डिनेट डिस्टेंस जो होती है एक कार्टेशियन प्लेन में, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 points हैविंग कोऑर्डिनेट्स. फॉर एग्जाम्पल गुलमर्ग से लेकर श्रीनगर तक डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस आप सीधे भी नाप सकते हो, राइट. और यू कैन यूज डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूले फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन गुलमर्ग एंड श्रीनगर. एंड इफ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम गुलमर्ग टू श्रीनगर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, व्हाट विल यू डू? आप पूरे कश्मीर को एक कार्टेशियन प्लेन समझोगे. यू विल कंसिडर कश्मीर एज अ कार्टेशियन प्लेन. And you will fix these destinations, Gulmarg and Srinagar, in the first quadrant. Right? You will fix them in the first quadrant. Obviously, Gulmarg जो होगा ये x एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे होगा, राइट. और श्रीनगर जो होगा x एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे होगा. सिमिलरली गुलमर्ग जो है y एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे होगा और श्रीनगर जो है y एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे होगा. When we will come to know the coordinates of destination 1, which is Gulmarg, and the coordinates of destination 2, which is Srinagar, we can easily find the distance between these two destinations, right? Let's have a look. मेरे पास क्या कहती है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला कहती है मेरे पास पॉइंट है ए और बी. दो पॉइंट्स है कार्टेशियन प्लेन में, इमेजिन करो. कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट्स हैं, एक ए है, दूसरा क्या है. अब हर किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, राइट. तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी है x, y जनरल में, राइट. जनरल में बात बोल रहा हूँ, राइट. अब चूंकि दो पॉइंट्स को मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स अ जनरल फॉर्मूला, राइट. आई वांट टू डिफरेंशिएट दीज 2 points, otherwise they will appear same. तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है उसको मैं x1 रखूंगा, इसको रखूंगा मैं x2, इसको रखूंगा y1, y2. Distance formula is like this. If point A having coordinates x1, y1 and point B having coordinates x2, y2, if I have to find the distance between these 2 points, that's A and B, it is given by under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Or distance formula is nothing. Distance formula between 2 points is root of difference of abscissa whole square plus difference of ordinate whole square. बच्चों को यही पसंद आता है शॉर्ट ट्रिक्स. अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला याद करनी है, याद रखना है, एग्जाम में अगर डिस्टेंस फार्मूला यूज करनी है किसी क्वेश्चन में, मेरा क्लास याद कर लेना. अंडर रूट ऑफ, सर ने बोला था अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसा. दिस इज डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, राइट. डिफरेंस सब्ट्रैक्शन इज द अदर नेम ऑफ दिस डिफरेंस, राइट. डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, यू नो दैट. x2 minus x1, difference of abscissa. y2 minus y1, difference of ordinates. And this is the distance formula. फिर से बता देता हूँ. If A and B are the 2 points in the Cartesian plane having coordinates x1, y1, x2, y2, then the distance between those 2 points, that is given by AB is equal to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. एक और पॉइंट, इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. AB is equal to, मैंने लिखा ना x2 minus x1, मैं x1 minus x2 भी लिख सकता हूँ, whole square plus
y1 minus y2 whole square. देखो क्यों? Because square of negative is always positive. Square of negative is always positive. Either you remember this or this same thing. मगर जनरली ये फार्मूला कंसिडर की जाती है डिस्टेंस फार्मूला. मगर प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इट इज नॉट दैट स्ट्रेट डिस्टेंस जो आप फिजिक्स मोशन में डिस्टेंस यूज करते हो. इट इज नॉट दैट डिस्टेंस. It is distance when the coordinates of the point are given. It's a distance between 2 points with respect to the horizontal and vertical lines. Important thing. अब मैं इसका proof आपको दिखाता हूँ, उसी से हमारा ये क्लास खत्म हो जाएगा. Right? Now let us have a proof of distance formula. देख लो. This is x, this is origin, this is y. Imagine करो. मैं हमेशा बोलता हूँ अपने क्लासेस में, imagine things. Once you will imagine things, you will come to know about the taste of mathematics. बाकी subjects में knowledge चाहिए. Mathematics without imagination is nothing. It then becomes a plain subject. मेरे पास 2 points हैं coordinate system में, A और B. या पी और क्यू व्हाट्सएवर. पी और क्यू मेरे पास 2 पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट सिस्टम में. इन दो के अब कोऑर्डिनेट्स है राइट. इन 2 पॉइंट्स को मैं उठाता हूँ. मैंने हाथ में उठाया. मेरे पास ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है. मेरे हाथ में ये लाइन सेगमेंट है ना मेरे हाथ में. आपको नज़र नहीं आ रही है, मुझे आ रही है नज़र राइट. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन एंड आई एम टेकिंग दिस लाइन ऑन माई हैंड्स राइट. And I am depositing this here, which is A and B, or P or Q whatsoever. This will be x1, y1, and this is Q. This will be x2, y2. अब मैंने पहला कोऑर्डिनेट क्यों कंसिडर किया? बिकॉज डिस्टेंस इज ए पॉजिटिव पैरामीटर राइट. ओके, तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? कंसिडर 2 पॉइंट्स P and Q. राइट. कंसिडर मार्क्स तो इसी के मिल जाते हैं ना. अब थोड़ी आपको इमेजिनेशन के मार्क्स मिल जाएंगे. इमेजिनेशन इज टू ग्रास्प concepts, and once you grasp concepts you can then write them on that answer book on that exam day, right? Consider 2 points. One is P having coordinates x1 y1 and other is Q having coordinates x2 y2. मैंने 2 पॉइंट्स लिए राइट. अब क्या करता हूं मैं x एक्सिस पे इन 2 पॉइंट से परपेंडिकुलर्स डाल देता हूं. आई विल ड्रॉ PM perpendicular upon OX and QN perpendicular upon OX. Draw PM perpendicular upon OX and QN perpendicular upon OX. ठीक है, perpendiculars डाल दिए मैं. And at the same time I will join this PY and join PY. अब ध्यान रखना, अगर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है. This triangle. This is right angled at Y. This triangle is right angled at Y. आगे क्या करते हैं, जब प्रूफ किसी क्वेश्चन का निकालते हैं या किसी फॉर्मूले का या किसी थ्योरम का, सीधा लिख लेते हैं. पहले आपको सोचना पड़ता है कि आपको पूछना कहाँ है. जहाँ पूछना है वहाँ पूछने के लिए आपको चाहिए क्या. जिसको ये बात समझ आई ना, ये पूरा मैथ है. मुझे कहाँ पूछना है और पूछने के लिए मुझे कौन सा सामान होना चाहिए. दैट इज द थिंग. इसलिए एक मैथमेटिशियन है, वो कहता है कि मैथमेटिक्स इज अ वॉर फॉर ए सोल्जर. मैथमेटिक्स इज अ वॉर फॉर ए सोल्जर एंड ए सोल्जर नीड्स to find the equipments in advance.
एक तो हो गया चलो दे दो हथियार में जंग लड़ता हूँ, दूसरा हो गया कि वेल इक्विप्ड, पहले ही तैयारी है, सामान तैयार रखा है, उसको टेस्ट भी किया है वाइदर इट इज वर्किंग और नॉट। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है इट इज राइट एंड एट वाई। अब जो हमें निकालना है, हमें तो निकालना है ना पी क्यू, which is, and this PQ is the hypotenuse of this triangle. This PY is the base of the triangle and QY is the perpendicular of the triangle. अगर हमें PY और QY का वैल्यू आ जाए, when we know the two sides of a right and a triangle, we can find the third side by using the Pythagoras theorem. Right? बात समझ आ रही है? तो मेरा टारगेट है कि मैं इस PY को निकालूं और इस QY को निकालूं। देखो कैसे निकालता हूं। पी वाई तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, लेकिन पी वाई जो है ये एम एन के बराबर है। पी वाई इज इक्वल टू एम एन, राइट, बिकॉज पी वाई एम एन फॉर्म्स ए स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल भी बन जाए तो रेक्टेंगल के भी तो अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, तो दिस इज इक्वल टू दिस। पी वाई मुझे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, एम एन निकलेगा। अब देख लो, अगर आपका एम एन आ गया, आपका पी वाई भी आ गया। अब देख लो, दिस इज ओ एन, दिस इज ओ एन, दिस इज ओ एम, दिस इज ओ एम। आई हैव टू फाइंड व्हाट? एम एन। एम एन इज इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एम, राइट। देख लो, यानी मुझे एम एन निकालना है, एम एन विच इज इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एम, ठीक है। ओ एम किसके बराबर है? x2 के बराबर। ओ एम किसके बराबर है? x1 के बराबर। अब ये चीज बच्चों को समझ आती नहीं है, सर कैसे? मैंने क्या कहा आपको, x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट विच इज आल्सो नोन एज एब्सिसा इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ये पॉइंट कोता दूर छ y एक्सिस निश? दप यूता ओ एम। अरे देख लो क्लासिकल तरीके से बता देता हूँ। दिस इज ओ एम, राइट? इतना ही दूर है ना, इतना ही दूर है ना। सो दिस पॉइंट विच इज Q, इट इज फ्रॉम y एक्सिस, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x2। क्योंकि ये जनरल में है इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। O n is x2 and O m is x1, which is like this, right? तो m n आ गया मेरा। जब मेरा m n आ गया तो मेरा p y भी आ गया। तो इसका मतलब मुझे ट्रायंगल की बेस आ गई, राइट? अब मैं यहां से अटैक कर लेता हूं इसको। क्यू वाई किसके बराबर होगा? Which is the perpendicular of the triangle. QY is B, it is QN minus YN. मुझे QY निकालना है। जरा QN किसके बराबर होगा? QN is equal to Y2. It is Y2. And what is YN? YN. YN is Y1. देखो कैसे मैं समझाता हूँ आपको पहले। QN ये डिस्टेंस है ना। What is y2? y2 is the y coordinate. It is the distance of the point from x axis. कितना दूर है ये? y2 है ना। अब yn डायरेक्ट निकल नहीं सकता है, लेकिन yn किसके बराबर है? pm के बराबर। pm खुद किसके बराबर है? y1 के बराबर। I hope you understand. So these are the values of base and perpendicular. Now directly I will take right angle triangle PQY. In triangle PQY, using Pythagoras theorem, which is hypotenuse square is always equal to sum of squares of base and perpendicular, right? Hypotenuse is what? PQ whole square. What is base? Base is PY whole square. What is perpendicular? That is QY whole square. मुझे PQ निकालना है। What is PY? यही मैं बोल रहा था।
मैथमेटिक्स में देखना होता है कहाँ पूछना है और कहाँ पूछने के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए. दिस इज मैथमेटिक्स. पी वाई इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, क्यू वाई y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब इसकी स्क्वायर के बदले यहाँ चढ़ जाएगा रूट. प्लस माइनस भी चढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस इज पॉजिटिव पैरामीटर y2 minus y1, and this is the proof of distance formula by Daryasin, right? अब देख लो, अब आगे आगे जब आप एक्सरसाइज में जाओगे, राइट, एक्सरसाइज में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करनी है, राइट. वहाँ पे x1 y1 x2 y2 का वैल्यू देखना होता है, फॉर्मूला यूज करनी होती है. टेक अटमोस्ट केयर ऑफ द कैलकुलेशंस कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो दैट बिकम्स वेरी इजी. और आगे जब हम बढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला. और इस साल इन्होंने डिलीट किया है एक और चैप्टर, एक और कंसेप्ट इन्होंने डिलीट किया था. जिस तरह इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर डिलीट किया है और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो डिलीट की है. इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिलीट किया है. अगर 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, उनके कोऑर्डिनेट्स है, वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल. उसके लिए भी एक अलग फार्मूला है. या सेक्शन फार्मूला इज x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by y1 plus y2 m1 plus m2, right? So this is distance formula. This is the weapon for the first exercise. Every question in the first exercise will have the concept of distance formula. I hope that you have understood my general direction of coordinate geometry. Every topic in mathematics should be understood in a general class because generalization of the facts is an important tool in mathematics. In order to become good student of mathematics, आजकल जो students confuse होते हैं, कुछ techniques बच्चे use करते हैं, अपनी techniques. सर जब बोर्ड पे पढ़ाता है बच्चे को समझ आ जाता है मैथ कि सर क्या पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है. जब यही क्वेश्चन फिर स्टूडेंट घर पे इफ ही और शी वांट्स टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, वो फिर देखता है पीछे सर ने कैसे किया है. या अगर वो दूसरा क्वेश्चन भी होगा उसी तरीके का, उसी मेथड का होगा, ऐसे पीछे देखता है. दिस इज अ मोस्ट अनप्रैक्टिकल मेथड ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स. This is called the creative copying. Creative copying is destruction in mathematics. और मैथमेटिक्स कैसे समझा जाता है? मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन किसी भी ब्रांच का, क्वेश्चन सारा पढ़ो, कुछ मत लिखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसमें 3 सेक्शंस बनाओ, नोन, अननोन एंड फॉर्मूला. इस क्वेश्चन में क्या चीज पता है हमें, जो पैरामीटर्स दिए हैं लिखो, नोट देम डाउन, साइड में नोट कर दो. अननोन क्या है, जब आपको पता चल जाएगा अननोन क्या है, जो अननोन होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द नोन क्वांटिटीज, तो आपको आइडिया आ जाएगा जनाब अब फार्मूला कौन सी इस्तेमाल करनी है. वो फार्मूला साइड में लिखो, निकालो वैल्यूज, क्वेश्चन आ जाएगा ना, हो जाएगा ना सॉल्व. फिर आप उसको अच्छी तरीके से कैसे लिखोगे, जैसे मैंने इसको लिखा, कंसिडर 2 पॉइंट्स. मैथ का क्वेश्चन 2 बार करना होता है, एक बार पढ़ के नोन अननोन क्वांटिटीज देख के फार्मूला यूज करके आपके लास्ट में जो आंसर आ जाता है. उसके बाद हम उसको ऑर्डर में लिखते हैं. ऑर्डर इज द हेवंस फर्स्ट लॉ, राइट. उसको हम फिर ऑर्डर में लिखते हैं. कंसिडर द 2 पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लान, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, जॉइन दिस, नाउ इन ट्रायंगल दिस. ये जो देयरफॉर हम लिखते हैं ना मैथमेटिक्स में, हेंस, देयरफॉर, इट्स अ स्टोरी. एक स्टोरी है कि जो आपने कैलकुलेशंस की है उसकी स्टोरी है, मेथड्स है. लास्ट में आप लिखते हो hence the value of x is this. This is a story. आप ऐसे डायरेक्ट याद करोगे कि it is given that, और इसमें भी लिखना it is given that. No. Make every question as a fun. Solve it in a very funny manner. Then put it on the day of examination in a very precise manner, in a very ordered manner.
यहाँ पे अगर मैं ये लिखता पहले, ये तो मैं पहले भी लिख सकता था ना, ये मैं पहले भी लिख सकता था क्योंकि पहले भी ट्रायंगल बनी थी, लेकिन ये मत थे, ये मत थे। अब जब मैं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, मैं साइड में लिख सकता हूँ, ये लिख के रख सकता हूँ साइड में, फिर मुझे समझ आएगा इसका करूँ क्या जनाब, अब जो वैल्यू ही नहीं है तो इसका करूँ क्या, तो फिर आप ये वैल्यूज निकालोगे। लेकिन व्हेन यू हैव टू राइट दिस ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर, और इसी के मार्क्स आ जाते हैं। एग्जाम दैट डजंट बॉदर अबाउट योर इमेजिनेशन, ही गिव्स मार्क्स टू वट एवर ही और शी हैज रिटन डाउन ऑन द आंसर शीट। वहाँ पे इमेजिनेशन का कोई वैल्यू है ही नहीं। इमेजिनेशन का वैल्यू है घर पे प्रैक्टिस करने के दौरान, क्वेश्चन को समझने के दौरान। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड today's topic, coordinate geometry, and I hope that all the students who are interested in watching my lectures on mathematics, and if they have any queries, and if they want any modification, if they want any guidance in any topic, they can contact me any day, and I can solve those questions on the board, just for the benefit and the upliftment of students, especially to the backward sections of our society. Thank you.